कल तक जो 900 और 1000 रुपए में ट्रैक्टर में जो बालू मिलता था, आज ब्लैक में जाकर के देखिए 3000 से कम में नहीं मिल रहा है। इस बार बीजेपी सरकार आएगी और पूरा फुल बहुमत से आएगी, बदल देगी पूरा युवा हम लोग तैयार है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितने विकास के काम हुए हैं उसका 10% भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। कि जिसका जमीन है अब वो आवास के लिए सरकार जो देती है, जिसका जमीन है उसी को खाली मिल रहा है। जो जिसका जमीन है झोपड़ी में रह रही है उसका बाथरूम तक अभी तक नहीं मिलेगा। बुढ़िया जो है वो लंगड़ा के चलिए, उसका ना बाथरूम है ना झोपड़ी है। और ये यहाँ का नेता जितना है खाली नेतागिरी करता है और किसी घर में आके हुलकता नहीं है कि उसके घर में क्या दिक्कत है। खाली इलेक्शन का समय में है ना, कोई भी विधायक हो, कोई भी पार्टी का, या झोपड़ी में जाके डिसाइड कैसे होता है कि अब वो आवास इनको देना है या उनको देना है? देखिए सरकार अपना जो राशन कार्ड में चला रही है उसका तो पता है, और जितना नेता घूमता है सब झोपड़ी में पता है कि झोपड़ी कहाँ झोपड़ी है और कहाँ बिल्डिंग है। तो सरकार को खुद पता है किस साइड में झोपड़ी है किस साइड में बिल्डिंग है। उसको सरकार के यहाँ का नेता जो बनते हैं उसको देखना ना चाहिए, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, पंचायत हो या जो भी हो। 60 साल के अंदर में हम लोग यहाँ रह के यहाँ बाहर से आके बिल्डिंग खड़ा कर दे, और जो यहाँ साल झोपड़ी में रह रहा है आज तक कोई देखने नहीं जा रहा। मुझे बताइए क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रभु गुप्ता। प्रभु जी वोट डाल दिए? वोट डाल दिए। क्या लग रहा है आपको चुनाव अब जो वोट हो रहा है बदलाव के लिए हो रहा है कि दोबारा रिपीट होगी? नहीं, बदलाव के लिए हो रहा। बदल देंगे आप लोग? मोदी हाँ, इस बार तो बड़का गाँव में कमल खिलेगा। अच्छा, बाकी राज्य में? बाकी राज्य में भी कमल खिलने जा रहा है। हेमंत जी को हटा देंगे आप लोग? एकदम हटना। क्यों, मजा नहीं आया सरकार में? सरकार में कहा वो कितना साल रह गया, बाप बेटा कभी भी सरकार में कुछ नहीं कर सकता। झारखंड मुस्लिम है क्या? नहीं सर, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। कहा कि वो उनका स्टेज में जय श्री राम का नारा नहीं लगता तो हिंदू लोग से वोट क्यों मांगते थे? क्योंकि ऊपर से उनका ऑर्डर है ना, ऊपर से छत के ऊपर से ऑर्डर है कि कांग्रेस वाले बोल दिए उनको जय श्री राम नहीं बोलना। और हम लोग यहाँ का हर चीज, यहाँ भंडारा होता है, कुछ भी होता है तो हम लोग जय श्री राम का नारा देते, यहाँ नहीं आती है। वो जाएगी मस्जिद में, हम लोग पास तो आना ही नहीं है। यहाँ इतना अच्छा भंडारा होता है, छठ पूजा का होता है, बस वो क्षेत्रीय लोगों को बोलेगी हाँ ये लोग हमारे वोट के लिए कुछ बोलेगी, पर कुछ नहीं बोलती है। जय श्री राम, जय माता, छठ का कुछ भी अगला धर्म को हानि न पहुंचे। हम लोग तो सब कुछ एक जैसे, हम लोग कहाँ बोले कि बटेगा कटेगा, हम लोग पास अति होता है ना। हम लोग भंडारा करते हैं चाहे कुछ भी होते हैं, हम लोग सब समुदाय लोग को खिलाते पिलाते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप हिंदू है या मुस्लिम है तो नहीं खाइए, पर वो लोग में ऐसा छिटपन होता है कि हम लोग को देखना ही नहीं चाहता। मुझे ये बताइए, जो आप लोगों ने बोला जय श्री राम का नारा है, आपको नहीं लगता इन सब चीजों में जो मेन मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं छुप के रह जाते हैं? जैसे कि विकास का मुद्दा होगा, रोड का मुद्दा। रेलवे लाइन के पीछे अब देखिए, किसी भी नहीं हुआ तो 15 साल से एक ही पार्टी को कैसे जिता रहे हैं? कैसे? हम लोग आश्वासन दिया गया, लोगों के बीच से कोई लोग आश्वासन दिया गया 15 साल तक आश्वासन। क्या करें? जाति को लेकर बोला जाए 15 साल, 15 साल मतलब फिर 20 साल हो जाएगा, ऐसे ही क्या दिक्कत होगा? नहीं तो अब हम लोग तो बदलना चाह रहे हैं, हम लोग तो बदलना चाह रहे हैं, पूरा युवा लोग अब बदलना चाह रहा है। आदर्श पुराना। अच्छा, आपसे पूछा जाए जी, आप पिछले 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन हुआ है। कहीं भी जाके देख लीजिए कोई काम नहीं हुआ है। भैया सुनिए, 5 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 15 साल में काम नहीं हुआ है। केवल नोट का बंडल पकड़ा है, ठीक है? किसको जाके पूछिए, ईडी वालों से, ईडी वालों से पूछिए कि किसके किसके घर से कितना कितना नोट निकला ये 15 सालों के दरमियान, खास तौर से ये 5 सालों के दरमियान में। 2.5 साल तो हमारा कोरोना में निकल गया। 2.5 साल में आपने क्या किया? विकास का, डेवलपमेंट का सारा काम रुका पड़ा हुआ है। बालू माफिया जो है कल तक जो 900 और 1000 रुपए में ट्रैक्टर में जो बालू मिलता था, आज ब्लैक में जाकर के देखिए 3000 से कम में नहीं मिल रहा है। मजदूर तबका का आदमी जो है, वो जो है सो इस क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। कारण क्योंकि उन्हें यहाँ का आप स्थानीयता की बात कर रहे हैं, आप स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहाँ है रोजगार बताइए? अगर कोई मजदूर तबके का आदमी अगर काम करना चाहे, बालू का कहीं कोई मतलब नामो निशान नहीं है, और बालू में किन लोगों का हाथ है ये मीडिया को भी अच्छे से पता है ना, और ऊपर बैठे शीर्ष अधिकारियों को भी सब पता है, और ये सब मिली भगत की वजह से हो रहा है। तो आप लोगों को बालू ना मिले, इससे उनका क्या फायदा है आपके हिसाब से? जो सत्ता में, मैं उनके फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। योजना जो पास हुआ है अब वो आवास का, मान के चलिए कि कहने का मतलब है क्या कि उसका टेंडर तो निकल जा रहा है, अब बालू नहीं मिले तो सरकार पैसा कैसे देंगे? आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए में 4000 रुपए करके अगर 10 ट्रैक्टर बालू गिराइए तो 40,000 रुपए वहाँ लग जाएगा, तो कहाँ से घर बनेगा नहीं ना। अपने अपने घरों में जाकर के चेक करें। इस बार बीजेपी सरकार आएगी और पूरा फुल बहुमत से आएगी, बदल देगी पूरा युवा हम लोग तैयार है। इस बार बस बीजेपी को हम लोग वोट मार के आना है। इस बार भाजपा की सरकार
भाजपा आएगी तो क्या कर देगी आपके राज्य में? जी क्या कर देंगे? तो फिर आप पिछला इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिस 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी, आज उसका रजिस्ट्री कितना में हो रहा है, पहले आप ये देखिए आप, ठीक है। और रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितने विकास के काम हुए हैं, उसका 10% भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है, उसका 10% भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो कैसे हरा दिए फिर राज्य वाले आपके? किसके हो? रघुवर दास जी ने 5 साल में अगर काम किया था जी। तो कैसे क्यों हरा दिए फिर? भाई साहब, शेर एक है और 20 कुत्ते हैं, मिल करके तो भैया शेर को नोची खाएंगे ना, अच्छा। नोची खाएंगे ना। आपने महागठबंधन तैयार किया, तब हमें भी समझ में आया कि भैया ठीक है, लोगों का साथ और लोगों का विकास का जो हम लोग नारा दे रहे हैं, इस बार साथ लेकर के चलते हैं। और देख लीजिए ये चुनाव जो परिणाम जो आने वाले हैं, ये आपके सामने में एकदम बिल्कुल अभी के अभी आपको दिखेगा। आज शाम का 3 बजे के बाद में आपको एग्जिट पोल में ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा। आज शाम 3 बजे में ही क्लियर है। 20 तारीख की भी जरूरत नहीं 20 तारीख के, फिर आप तो बहुत लंबी बात कर रहे हैं। इतना देर में हम लोग वेंटिलेटर पे हम लोग सरकार को नहीं रख सकते हम लोग, हाँ वेंटिलेटर पे नहीं रख सकते हैं। हमारा सरकार जो है, हम लोगों ने जो मन बना लिया है, चुनना है तो चुनना है, भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जी से बात करें। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं 77 खबर को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस खबर को चैनल पे ला रहे हैं। अभी भाई साहब बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था कि फिर बीजेपी को हरा क्यों दिए थे। बीजेपी को हम लोगों ने नहीं हराया, ठीक है। राज्य के ही कुछ लोग तो वोट डाल के आए होंगे, राज्य के लोग ही कुछ वोट डाले थे, ठीक है। वोट देखिए, एक तरफ सारा आदमी था, एक तरफ हम लोग बीजेपी वाला लोग थे, ठीक है। इस बार हम लोग भी उन्हीं के जैसा अपना एनडीए गठबंधन बनाए हैं, और निश्चित तौर पे जब एनडीए गठबंधन बना है, बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन मैं इस खबर के मंच पे एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग जो एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है, तो एक वसूल के साथ खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य को दिया है। आज अलग झारखंड आज हम लोग पाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का देन है। हाँ, ये बात अलग है, आज इसके मालिक कोई और बने हुए हैं। आंदोलन में हमारे भी पूर्वज थे, झारखंड के एक उस समय के पूर्वज लोग लड़े हैं। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि झारखंड मेरा है, मेरा बाप का, झारखंड में हम जो भी कर लेंगे, और इस मनसे से जो लोग ये लोग जो काम कर रहे हैं, अब पूरा झारखंड में जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, इस भ्रष्टाचार का जवाब इस बार जनता देगी। और इस बार सत्ता विरोधी लहर भी है। अब फाइनली है कि 23 तारीख को एनडीए गठबंधन, एनडीए सरकार फिर से पुनः झारखंड में आ रही है, और फिर से झारखंड का विकास होगा, और ये लोग फिर फुटपाथ पे नजर आएंगे। धन्यवाद। एक जवाब और दे जाइए मुझे बताइए, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, क्या उद्देश्य था अलग करने का? झारखंड अलग राज्य हुआ, झारखंड का उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं भाषा का जो लड़ाई है वो चलते रहता है। तो बिहार बहुत बड़ा राज्य था, झारखंड की विकास ठीक से नहीं हो पा रही थी, और उस समय यही एनडीए यूपीए की सरकार होती थी, जो लालू प्रसाद यादव बोलते थे कि मेरे लाश से झारखंड बनेगा, और कांग्रेस कहती थी कोई झारखंड फारखंड अलग नहीं होगा। हम लोगों ने लड़ के लिया झारखंड। भारतीय जनता पार्टी ने तोहफा भी दिया हमें, झारखंड आज लिया। झारखंड विकास की ओर भी जा रही थी एनडीए गठबंधन से, ठीक है। हमारी भूल हुई, एनडीए गठबंधन हम लोग 2014 ना 19 में हम लोग नहीं कर पाए, जिसका फायदा इन लोगों को मिला। अब हम लोग समझ गए हैं, और एनडीए गठबंधन पुनः फिर से आ रही है। और जो झारखंड का मंसूबा है, ये लोग क्या लाएंगे 1932, क्या इसको बोलते हैं 1932 का जो खाद्यान्न है जी, उसको अगर लागू कर दिया जाता है, तो जो उसमें बाहर होते हैं उनका क्या होगा? ये बड़ा मुद्दा मैंने आपके यहाँ। देखिए, ये तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। बाहरी भीतरी वाली नहीं, ठीक है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं है, ठीक है। बात है अस्थाई मुद्दा का। कोई भी एक कट ऑफ डेट तो देना होगा, जिससे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, डिसाइड हो कि कौन यहाँ का है, कौन यहाँ का है, कौन बाहर का, ठीक है। 2000 करना ये नहीं है सर, ये नहीं है। इसको गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, ठीक है। कौन बाहरी भीतरी की नहीं है, बाहरी भीतरी स्थानीय नीति लागू हर राज्य में है, इस राज्य में भी होना चाहिए। ऐसे होने से क्या होता है कि एक
एक आंकड़ा पता चलता है कि हम लोगों ने कितना ये झारखंड में विकास किया, कितने लोगों को नौकरी दे पाए। अब आज स्थानीय नीति नहीं होने की वजह से नौकरी नहीं लग पा रही है। नौकरी नहीं लग पा रही तो इसमें बाहरी वितरित क्या बात है? मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, आप तो झारखंड के ही हैं जी, क्या डेट रखनी चाहिए उसकी आपके? देखिए ये तो आला कमान, ये जो फिर भी एक नहीं, आम नहीं, जनता क्या ये तो सोचती है? देखिए ये तो जो सत्ता में अभी जो बैठेंगे वो बहुत नाप तोल की बात है, ठीक है। ये वो बहुत हाई फाई बात है, वो उतना बड़ी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना जान लीजिए एनडीए सरकार में झारखंड का विकास हो रहा था, अब पुनः फिर से विकास होगा। 23 तारीख को फिर से हम लोग आ रहे हैं और झारखंड को फिर से चलाएंगे। अच्छा, ये बूथ नंबर कितना है? 361 बड़का गांव में। बड़का गांव विधानसभा। तो दोस्तों इस वक्त मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मैं बड़का गांव के 361 है ना, 361 बूथ नंबर पे था और बहुत लोगों से बात करके जो भी पता लगा वीडियोस के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिएगा कि जनता क्या इस बार बदलाव चाहती है या रिपीट होने वाली है सरकार। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये पहला चरण है, दूसरे चरण का चुनाव अगली तारीख 20 तारीख है, रिजल्ट आना है 23 को। तो वीडियो में जो लोगों ने बातें कही, क्वेश्चंस के आंसर किए, उससे जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये चीज़ आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।